इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्न फ़ीही गैर मुनक़सिमी। या अक्रमल खल्क़ि माली मन अलूज़ु बिही सिवाका इंद हुलूलिल हादिसिल आममी। मुहम्मदुन ताजु रसूलिल्लाहि कातिबतन मुहम्मदुन सादिकुल अक़वालि वल कलिमी। मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रूहुल अनफुसिना मुहम्मदुन शुक्रुहु फ़र्दुन अलल उममी। रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। तौहीद और रिसालत का नारा दुनिया में लगाने निकले हैं, फ़ारान की चोटी का नगमा घर घर पहुँचाने निकले हैं। कुरान की दौलत सीनों में, सुन्नत का फरेरा हाथों में, गुलहाए सदाकत की खुशबू दिल दिल में बसाने निकले हैं। ये इल्म तो मेरे आका की बारिश की बरसती बूंदे हैं, तस्नीम नबूवत के कासे बस पीने पिलाने निकले हैं। ताइफ में बद्रो खंदक में मेरे आका ने जो दर्स दिया, यरमूक को यमामा करबल का पैगाम बताने निकले हैं। इस्लाम की अजमत की खातिर लाखों सर नजराना देकर जो मुल्क बनाया था हमने, वो मुल्क बचाने निकले हैं। दम घुटता है जिनके धुएं से सच्चाई के हर फरजाने का, तैबा की मस्त हवाओं से वो दिए बुझाने निकले हैं। जिन्हें फर्क नहीं करना आता अल्लाह के अपनों गैरों में, ऐसी फासी को फाजिर सोचों को सूली पे चढ़ाने निकले हैं। कांटों को काटने का कहकर फूलों पे जो हमला करता है, हम ऐसे जालिम माली को गुलशन से भगाने निकले हैं। सजदा तो सिर्फ अल्लाह को करें, ताजीम है अल्लाह वालों की। गुलदाने अकीदा में हम तो ये फूल सजाने निकले हैं। जिस दीप की गैरतमंद किरने बेअदब अंधेरे दूर करें, मिहराबे मोहब्बत में हम तो वो दीप जलाने निकले हैं। मगरब की देग के चमचों को क्या खबर है खूते बूजर की, तहजीबे हिजाजी का लुकमा यूरोप को खिलाने निकले हैं। जब कूच का मौसम आ जाए, हर दिल ये गवाही देता हो, लो काम तो काफी कर बैठे अब जन्नत जाने निकले हैं। अपना तो ये जज्बा है आसिफ, हर सांस में साये पे हम हो, ना थकने थकाने निकले हैं, ना सोने सुलाने निकले हैं। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व तम्मा बुरहानुहु व अज़्ज़म शानुहु व जल्ल ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्द व सना और हुजूर सरवरे कायनात मफ़ख़रे मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात दस्तगीर जहां गम गुसारे ज़मां सय्यदे सरवरां हामिए बेकसां
कायदुल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम के दरबार गौहरबार में हदिया दुरूदुस्सलाम अर्ज करने के बाद हजरत मौलाना डॉक्टर मोहम्मद हबीबुर रहमान रिजवी साहिब, हजरत मौलाना तारिक मंजूर रिजवी साहिब, हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन शाह साहिब, वारिसान मिंबर व मेहराब अरबाब फ़िक्र दानिश, नहायत ही मुअज़्ज़ज़ व मोहतशम सामीन हजरात, रब्बे ज़ुल जलाल के फजल और तौफीक से ख्याली के आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेर एहतमाम आज इस अज़ीमुश्शान अक़ाइद अहले सुन्नत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है। मेरी दुआ है रब्बे ज़ुल जलाल हमारे इन दोस्तों की इस काविश को अपने दरबार में कबूल फरमाए और खालिक़े कायनात जल्ल जलालुहु हमें हर तरफ अक़ीदा अहले सुन्नत के झंडे लहराने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह का करोड़ों बार शुक्र है कि उसने हमें अक़ीदा अहले सुन्नत अता फरमाया है। अक़ीदे की दुरुस्तगी हर अम्र पर मुक़द्दम है। ये वो तोहफा है कि इंसान के पास अगर ये दौलत मौजूद है तो वो घंटों में सालों का सफर तय कर सकता है, और अगर इस दौलत से माज़अल्लाह इंसान महरूम हो जाए तो उसका सदियों का सफर भी रायगाह चला जाता है। रब्बे ज़ुल जलाल ने अहले सुन्नत व जमात को लौहे महफूज से नाजिल होने वाली सदाकत का अमीन बनाया है, सुफ़ा से उभरने वाली रोशनी का हामिल बनाया है, बद्र हुनैन में जाहिर होने वाले जज्बों का वारिस बनाया है। सदियों के गुजर जाने के बावजूद आज भी अहले सुन्नत व जमात के अकायद का गुलशन हरा भरा है, और आज भी इसकी खुशबू से दिमाग मुअत्तर होते जा रहे हैं। इस वक्त चूँकि वक्त काफ़ी मुख्तसर है और आप तवील वक्त से खिताबात समात कर रहे हैं, चंद बुनियादी बातें आपके सामने अर्ज करते हुए अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। मेरी दुआ है खालिक़े कायनात जल्ल जलालुहु हम सब को कुरान व सुन्नत का फ़हम अता फरमाए और कुरान व सुन्नत के इबलाग व तबलीग और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आज मुख्तलिफ अकायद की हकीकतों का इनकार किया जा रहा है, और अभी जो कुछ सुनाया जा रहा था मुझे बड़ी शर्म आ रही थी कि ये लोग किस तरह मिंबर व मेहराब के लिए एक नदामत का निशान बन चुके हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ यूं बैर करते नजर आ रहे हैं कि जैसा कि इन्होंने कलमा के माना को समझा तो क्या सूंगा भी ना हो, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी के साथ जो एक उम्मती का ताल्लुक होता है और एक गुलाम का जो अंदाज होता है वो इनकी इन हरकतों से वो अंदाज कोसों मील कोसों दूर है, और जो दिल में दीन का दर्द और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का असर होता है
ये लोग आज तक उससे नाआशना हैं। मेरी दुआ है रब्बे जुल जलाल इनके बंजर सीनों को इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरसात अता फरमाए और खालिक़े कायनात जल्ला जलालहू उनके मुर्दा ज़मीरों को जिंदा फरमाए और रब्बे जुल जलाल उन्हें कम अज कम बोलने का सलीका दे कि जिससे पता चले कि वो इस मिल्लत इस्लाम की तरफ जो अपने आप को मंसूब करते हैं तो अंदाज भी कम अज कम, अगरचे अंदरूनी मामला कितना बिगड़ा हुआ है, कम अज कम बोलने में तो वो ये ज़हन में रखें वो हबीब प्यारा तो उम्र भर करे फैज़ो जूद ही सर बसर। अरे तुझको खाए तपे सकर तेरे दिल में किससे बुखार है। वो हर वक्त करम बरसाते रहे और इधर से हर वक्त माज़अल्लाह ताने दिए जा रहे। रब्बे जुल जलाल उम्मत मुस्लिमा को इन लोगों के खराफात से महफूज फरमाए और खालिक़े कायनात जल्ला जलालहू मोहब्बत और अकीदत के जो आईने हैं हमें उन्हें संभाल के रखने की तौफीक अता फरमाए। मजबूरी के पेश नजर ये सब कुछ आपके सामने सुनाया जा रहा था, वरना ऐसी बातें सुनने से बंदे की रूहानियत जख्मी हो जाती है और चूंकि ये जहर मुआशरे में घोला जा रहा इस वास्ते इलाज के पेश नजर ये प्रोग्राम इस तरह चलाया जा रहा था। मेरी दुआ है रब्बे जुल जलाल सबको आफियत अता फरमाए और खालिक़े कायनात जल्ला जलालहू मिल्लत इस्लाम को पहले जैसा उरूज अता फरमाए और रब्बे जुल जलाल दीन मतीन की खिदमत में सहाबा किराम अलैहिम रिदवान का जज्बा, अहले बैत अतहार रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की कुर्बानी का जज्बा अता फरमाए। कुरान मजीद बुरहान रशीद में खालिक़े कायनात जल्ला जलालहू ने हर अकीदे की असल को वाज़े किया है और हर अकीदे में जो मुसलमान के लिए मेयार है उसको भी बयान किया। यकीनन सहाबा किराम अलैहिम रिदवान से हमारी कोई बराबरी नहीं हो सकती कि उनका ईमान सूरज जैसा था, हमारा एक चिराग जैसा, मगर हमें यह हुक्म हुआ फ़इन आमनू बिमिस्ले मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, अगर तुम ईमान यूं लाओगे यानी पैटर्न ईमान का ऐसा होगा जैसा सहाबा किराम अलैहिम रिदवान का ईमान, तो फिर तुम्हें कामयाब समझा जाएगा। और अगर उसको छोड़कर तुमने अपनी तरफ से कोई तरीका बनाया तो हरगिज वो तरीका और वो मेयार और वो पैटर्न काबिल कबूल नहीं होगा। इस वास्ते कुरान मजीद बुरहान रशीद और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के मोतक़दात और उनके ज़ेर साया क़यामत तक के मुहक्किकीन और मुर्शिदीन ने जो रोशनी ज़हर की है वही रोशनी आले सुन्नत व जमात आज भी अपनी महाफिल में, अपने कॉन्फ्रेंसेस में और अपने प्रोग्रामों में आम कर रहे हैं। इस सिलसिला में मौजूदा मज़कूरा मौजू पर अकीदा तौहीद सेमिनार की शक्ल में हमने जो एक दस्तरखान सजाया है, अल्लाह के फजल से दूर दूर तक उसके असरात मुरत्तब हुए हैं और खालिक़े कायनात जल्ला जलालहू ने बहुत से मरीजों को शिफा अता फरमाई और इंशाअल्लाह ये सिलसिला मजीद जारी रखा जाएगा और अल्लाह के फजल से जब तक सांस में सांस है उस वक़्त तक हक की अजान का एहतमाम किया जाएगा। सूरह बकरा में खालिक़े कायनात जल्ला जलालहू का फरमान आयत नंबर 248, वक़ाल लहुम नबियुहुम इन्न आयत मुल्किही अन यातियकुमुत ताबूत फीही सकीनतुम मिर रब्बिकुम व बक़िय्यतुम मिम्मा तरक आलु मूसा व आलु हारून तहमिलुहुल मलाइका इन्न फी ज़ालिका लआयतन लकुम इन कुंतुम मुमिनीन। रब्बे जुल जलाल इरशाद फरमाता है वक़ाल लहुम नबियुहुम,
कहा उनको उनके नबी ने, हजरत शमवील अलैहिस्सलाम का तज़किरा हो रहा है कि उन्होंने हजरत तालूत के मुल्क की निशानी कौम को क्या बताई। फरमा इन्ना आयता मुल्क ही, उनके मुल्क की निशानी ये है अन यातियाकुमुत ताबूत, कि तुम्हारे पास एक ताबूत आएगा। ताबूत क्या है? संदूक। उस संदूक के अंदर क्या है? फीही सकीनतुम मिर रब्बिकुम, उसमें तुम्हारे रब की तरफ से सकीना, अल्लाह की तरफ से उस ताबूत के अंदर सुकून होगा। व बक़ियतुम मिम्मा तारका आलु मूसा व आलु हारून, और उस ताबूत के अंदर आले मूसा और आले हारून अलैहिमुस्सलाम के तबर्रुकात मौजूद होंगे। तहमिलुहुल मलाइका, फरिश्ते उठा के वो ताबूत ले आएंगे। इन्न फी ज़ालिका लआयतन लकुम इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मोमिन हो तो फिर इसमें तुम्हारे लिए निशानी मौजूद है। अब यहां कोई दूर की बात नहीं, कुरान मजीद है और कुरान मजीद की वाज़े आयत है कि रब्बे ज़ुल जलाल ने अपने एक अजीम पैगंबर की गुफ्तगू को आयत बनाकर इस उम्मत के लिए हमेशा का पैगाम बनाया। उसमें एक हक परस्त की निशानी, उसकी सनद और उसका सर्टिफिकेट और उसके एजाज और उसके मनसब की गवाही एक ताबूत से पेश की जा रही है। उस ताबूत को महवरे सकीना करार दिया जा रहा, और उस ताबूत की अजमत क्या है? उसके अंदर बक़ियतुम मिम्मा तारका आलु मूसा व आलु हारून, अल्लाह के दो अजीम पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम की जो आल है, उनका बकिया उसमें मौजूद है। एक बरकत वाली चीज अल्लाह ने निशानी बनाकर 2 मरतबा उस पर आयत का लफ्ज बोला गया और कहा यह मोमिनीन की और सादिकीन की अलामत है, निशानी है, और इस पर वो ईमान रखेंगे। और अगर ईमान है तो इसे आयत समझेंगे। उसके अंदर है क्या? उसके अंदर बकिया। बकिया कहते हैं बची हुई चीज को, बकिया कहते हैं तबर्रुक को। आले मूसा अलैहिस्सलाम और आले हारून अलैहिस्सलाम का बकिया उस संदूक के अंदर मौजूद होगा। ये पहले जिक्र किया और फिर वो संदूक बाकायदा फिजा में आ गया और उसको उस उम्मत ने आगे अपने लिए अजीम समझा। लफ्ज़ बकिया की वजाहत करते हुए आप दुर्रे मंसूर को देख लें, वहां सनद के साथ ये मौजूद है कि उसमें असा मूसा व इमामत हारून, उस संदूक के अंदर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा मुबारक था और हजरत हारून अलैहिस्सलाम का पगड़ा मुबारक था। उस संदूक के अंदर अल्लाह के एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असा और दूसरों की दस्तार, उसको साहिब सकीना बनाया गया, उसको अलामत करार दिया गया, उसको हक की डिग्री बनाया गया और उसको मानना मोमिनों की शान बताया गया। अब ये वबकियतुम मिम्मा तारका आलु मूसा व आलु हारून, कुरान ये वाज़े कर रहा है कि अल्लाह के नेक बंदों के अजसाद के साथ जो चीजें लगती हैं अल्लाह उनको निशानी बना देता है, अल्लाह उनको बरकत का बायस बनाता है। और ये रब वाले अल्लाह के बंदे, उनके बदन से कोई चीज लग के जिस्म से मस होने के बाद आयत बने तो इसमें अल्लाह ताला का कोई हक नहीं मारा जा रहा, माज़अल्लाह, वो तो जिस्म से पाक है, उसके बंदों का जिस्म होता। तो अब जिस्म वालों के जिस्म से कोई चीज लगी है
लकड़ी को कलीम के हाथ लगे और कपड़ा हजरत हारून अलैहिस्सलाम के सर को लगा और वो नस्ल दर नस्ल उसको आगे अलामत कहा गया, मोमिनीन के लिए आयत बताया गया। और यहां तक इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने इसके बारे में लिखा कि जिस वक्त उन लोगों की जंग होती थी किसी के साथ तो वो इस ताबूत को लाके आगे रखते थे और यस्तफ्तिहूना बिही, इसके जरिए से रब की मदद मांगते थे। एक संदूक जिसमें तबर्रुकात है उसको अपने से मुकद्दम रखते, आगे रखकर उसके जरिए से रब से बरकतें मांगते थे। और रब्बे जुल जलाल ने उसे आयत कहा, वो आगे उम्मतों के अंदर बाइसे तबर्रुक इस्तेमाल होता रहा। लिहाजा आज के शोर मचाने वालों का ये अंदाज के अब इस सदी में चंद लोगों ने ऐसी चीजें गढ़ ली हैं और बना लिया है। एक तो ये है कि ये सदियों का तसलसल है, ये हर दौर की हक्कानियत की दलील है। और दूसरा मामला ये है कि इस तरह की उमूर से इंसान रब्बे जुल जलाल से दूर नहीं होता, बल्कि रब्बे जुल जलाल इन्हीं मंसूबात से अपने बंदों को अपना कुर्ब अता फरमा देता है। कुरान मजीद की इस आयत की तशरीह में चंद हवाला जात आपके सामने पेश करना चाहता हूं। सही बुखारी शरीफ में मौजूद है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी जिनका नाम हजरत इतबान बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु, वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। एक बार नहीं, मुतअद्दिद बार, सही बुखारी में ये मौजूद। उन्होंने जाके कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी निगाह खत्म हो गई है। एक रिवायत में है कि कमजोर हो गई है। मैं महल्ले की जिस मस्जिद में जमात कराता था अब नहीं जा सकता, दरमियान में बरसाती नाला है, मेरा जाना मुश्किल है। तो आप मेरे घर में तशरीफ लाएं और मेरे घर में पहुंचकर आप यहां तशरीफ फरमा होके एक जगह नमाज पढ़े, मैं उस जगह को अपनी मस्जिद बना लूंगा। अब इस बात में कई बातें काबिल गौर है, वक्त भी थोड़ा है। हजरत इतबान को यह पता था कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह फरमान है, वो भी सही बुखारी में मौजूद है, फुद्दिलतु अलल अंबिया बिसित्तिन, 6 चीजों की बुनियाद पर मुझे सारे नबियों पे फजीलत दी गई है। उनमें से एक क्या है, जो लत लियल अर्दु मस्जिदन व तुहूरा, मेरे लिए सारी जमीन को मस्जिद बना दिया गया है। पहले खास जगह मस्जिद होती थी, अब सारी जमीन मस्जिद है। तो जहां भी नमाज का वक्त आए, फरमाया इंतजार ना करो कि मस्जिद मिलेगी तो सजदा हो सकेगा, वरना सजदा नहीं हो सकेगा। पहली उम्मतों के लिए मुश्किल थी, मस्जिद मिलती थी फिर नमाज होती थी। अगर कहीं सहरा में है, डेरे पर है, दूर है मस्जिद से, तो उनका सजदा नहीं होता था कि मस्जिद के बगैर नमाज जायज ना थी। ये 12 रबीउल अव्वल शरीफ का फैज है कि मेरे नबी अलैहिस्सलाम की आमद से सारी जमीन मस्जिद बन गई है। अब पता है हजरत इतबान बिन मालिक को कि सारी जमीन मस्जिद है, तो मेरा घर भी अगर मैं इसमें नमाज पढ़ूंगा तो नमाज हो जाएगा। लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास क्यों गए हैं, ये देख लो फतुल बारी शरे बुखारी, देख लो उम्दतुल कारी, देख लो इरशादुस सारी, सबका खुलासा ये है। बिलखुसूस फतुल बारी में उन्होंने लिखा, वो इसलिए गए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ताकि आपके कदम घर में लगे तो घर बरकतों वाला हो जाए। हालांकि वो पहले ही मदीना शरीफ तो मदीना शरीफ, उसकी बरकतें तो बरकतें साबित। यहां नमाज के लिए बतौर खास कहा आप तशरीफ लाएं ताकि मैं उस जगह पे नमाज आप पढ़े तो मैं उसको अपने लिए मस्जिद बना लूं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक्त ये बात सुनी है तो आपने ये नहीं फरमाया कि इससे तुम बरकत लोगे, आगे जाके माज़अल्लाह शिर्क शुरू हो जाएगा, या ये फरमाते मेरे कदमों में क्या पड़ा है मैं जाऊंगा तो जमीन तो वैसे ही पाक है, या ये फरमाते कि तुमने मेरे कदमों पे खड़े होकर हमेशा नमाज पढ़नी है तो तुम्हें नमाज में मेरी याद आएगी। और इन लोगों के बकौल नमाज में सजदा रब को होगा तो ख्याल नबी का आएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो माज़अल्लाह शिर्क हो जाएगा। ऐसी कोई बात भी मेरे नबी अलैहिस्सलाम के सामने माने ना बनी।
आपने टाइम दिया, ठीक है मैं तुम्हारे घर आऊंगा। अगला दिन था, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए। जब घर में दाखिल हुए तो अजीब जुमला बोला, ऐन तुहिब्बु अन उसल्लिया लका, तुझे कहां पसंद है कि मैं तुम्हारे लिए नमाज पढ़ूं। सही बुखारी शरीफ, ऐन तुहिब्बु अन उसल्लिया लका, ये पहला मकाम। इसके अलावा नसाई शरीफ में देखो, लाका अन उसल्लिया लाका, मैं तुम्हारे लिए नमाज पढ़ूं। हालांकि बच्चा बच्चा जानता है नमाज किसी बंदे के लिए नहीं पढ़ी जाती, नमाज तो रब के लिए पढ़ी जाती है। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये ऐलान करने आए हैं दुनिया में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि नमाज़ें रब के लिए है। मगर वहां क्या फरमाते हैं, मेरे गुलाम तुम ये बताओ, ऐन तुहिब्बु अन उसल्लिया लका, तुझे कहां पसंद है कि मैं तुम्हारे लिए नमाज पढ़ूं। तो इसका जवाब क्यों है, खुद रब के नबी हैं, शिर्क काटने वाले हैं, सबको रब के दरबार में झुकाने वाले, और है सबको अल्लाह वाला बनाने वाले कि नमाज रब की पढ़नी है। और यहां कहते हैं कहां तुझे पसंद है कि मैं तेरे लिए नमाज पढ़ूं। इसका जवाब अगर दे सकता है तो सिर्फ सुन्नी दे सकता है, दूसरों के मजहब के मुताबिक माज़अल्लाह इसका जवाब नहीं बन सकेगा। और ये एतराज बन जाएगा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी पर, कि जिन पर कोई एतराज नहीं है। अब जवाब इसका क्या है, ऐन तुहिब्बु अन उसल्लिया लका, लाम जो अरबी जुबान में आता है, जो लिल्ला में भी है, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्ला, अल्लाह के लिए है नमाज। यहां क्या है, नमाज तेरे लिए पढ़ूं। तो लाम के दो मतलब हैं, एक है लाम में कि सजदा किसके लिए है, दूसरा है लाम में कि बरकत किसको देनी है। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहां तुझे पसंद है कि मैं तेरे लिए नमाज पढ़ूं। तो मतलब क्या था, इबादत रब की करूंगा, बरकत तुम्हें अता फरमा दूंगा। अब इसके सिवा अगर दूसरा माना करोगे तो वो तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता। आप तो सिर्फ रब की बंदगी करने वाले, अल्लाह की इबादत करने वाले। और ये फरमाया है कई ऐन तुहिब्बु अन उसल्लिया लका, तो जिसका ये अकीदा होगा कि सरकार जाए तो घर वाले को बरकत मिलती है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों से फैज पहुंचता है, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जाए तो अगले का भला होता है, अगले को फायदा मिलता है, वो तो ये तर्जुमा कर लेगा कि सरकार फरमा रहे थे ऐन तुहिब्बु अन उसल्लिया लका, कहां तुझे पसंद है कि मैं तेरे फायदे के लिए नमाज पढ़ूं, कहां तुझे पसंद है कि मैं तुझे बरकत देने के लिए नमाज पढ़ूं, कहां तुझे पसंद है कि मैं तुम्हें नवाजने के लिए नमाज पढ़ूं, कहां तुझे पसंद है कि मैं तेरी मुश्किल हल करने के लिए नमाज पढ़ूं। ये हमारा अकीदा जो है इस बात की वजाहत कर सकेगा, और दूसरा अकीदा कभी भी इसका जवाब नहीं दे सकेगा। तो मसलक अहले सुन्नत ये रेत की खोखली दीवारों पर कायम नहीं, ये कुरान और नबी अलैहिस्सलाम के फरमान पे कायम है। अन उसल्लिया लका, मैं तुम्हारे लिए। अब और क्या बनेगा, इबादत तो अल्लाह की है, तुम्हारे लिए क्या करूंगा वो है आगे। अल्लाह की इबादत के साथ साथ जो अहले सुन्नत का अकीदा है, अगर ये हमारे वाला अकीदा नहीं होगा तो लाका वाला कोई माना न कर सकेगा। अगर रब के लिहाज से जो बंदगी में लाम का मतलब है वो करेगा तो फिर वैसे काफिर हो जाएगा कि वो नबी अलैहिस्सलाम को माज़अल्लाह ये करार दे रहा है कि सरकार गैरुल्लाह के लिए सजदा करना चाहते हैं माज़अल्लाह, या गैरुल्लाह के लिए नमाज पढ़ना चाहते हैं। सरकार तो जब भी पढ़ते हैं अल्लाह की नमाज पढ़ते हैं और सारी दुनिया को रब की तरफ झुकाने आए हैं। और यहां जो फरमाया है ऐन तुहिब्बु अन उसल्लिया लका, तो ये है मसलक अहले सुन्नत का मदार और माखिज कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हैं जो अपनी जुबान से बयान कर रहे हैं कि मैं गुलामों के घर जाऊं तो गुलामों के घरों को मेरे कदम माला माल फरमा देते। इस पर बाकायदा इस्तिदलाल किया इब्न हजर ने, कहा यह तो सरकार दो आलम वसल्लम की शान है
लेकिन यहां से पता चला कि सरकार के गुलाम जो तकवा और तहारत वाले हैं, अल्लाह के वली, वो भी जहां कदम रखे वहां भी बरकतें मिल जाती हैं। दूसरी तरफ लोग ये कहते रहे कि अगर किसी जगह को इसलिए जाता है कि वहां जाऊंगा तो मुझे फायदा हो जाएगा, मुझे बरकत मिलेगी, तो ये अकीदा कहते हैं माज़अल्लाह अबू जाल के अकीदे से बुरा अकीदा। तो हजरत इत्बान बिन मालिक को क्या कहोगे? उन्होंने जो सरकार दो आलम सल्लम को बुलाया और फिर अपना खुद मौजूद दावत का बयान किया कि आप नमाज पढ़ेंगे, मैं मस्जिद बनाऊंगा। तो सरकार दो आलम सल्लम ये नहीं कि आ गए और आगे बाई चांस उन्होंने मजबूर कर लिया कि अब आप खड़े हो जाएं, इस जगह में मस्जिद बनाऊंगा। दावत का मौजू ही ये था। और सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर तौहीद का हामी और तौहीद के लिहाज से मुस्तकबिल के हालात को सामने रख के अमर देने वाला कौन हो सकता है? सद्दे ज़राए का नाम लेकर हर बरकत की निशानी को मटाने वाले लोगों को सोचना चाहिए कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बेहतर जानते हैं, अगर शिर्क का खतरा होता कि मैं कदम रखूंगा, क़यामत तक शिर्क शुरू हो जाएगा, लोग इन कदमों पे आके शिर्किया इबादत करेंगे, मेरे तसव्वुर में खड़े होकर माज़अल्लाह वो बंदगी करेंगे जो शिर्क होगी। अगर ऐसी सूरत हाल होती तो सरकार कभी भी वहां खड़े होकर उनकी नीयत जो थी तबर्रुक की, उसके मुताबिक नमाज ना पढ़ते। फरमाते आ जाऊंगा, खाना खा लूंगा, मगर मैं नमाज पढ़ के तेरी मस्जिद नहीं बनाऊंगा। महबूब अलैहिस्सलाम ने वहां पर नमाज पढ़ के ये अकीदा दिया कि मेरी याद में अगर कोई खड़ा होकर रब को सजदा करता है तो ये शिर्क नहीं होता, इससे तौहीद का अकीदा मजबूत हो जाता है। अब इससे आगे बुखारी शरीफ के वो अब्वाब कि जहां मक्का शरीफ और मदीना शरीफ का दरमियानी रास्ता, उसकी मसाजिद का बाब है बुखारी शरीफ में। और वहां पर हजरत मूसा बिन उकबा हजरत सालिम से रिवायत करते हैं, हजरत सालिम हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत करते हैं, वो जो तबर्रुक बरकत का अकीदा जो ताबूत का मजमून आयत में मौजूद है, उस पर सहाबा किराम अलैहिम रिदवान का यकीन और अमल देखिए। हजरत मूसा बिन उकबा कहते हैं, मैंने अपने उस्ताद मोहतरम हजरत सालिम को, जो हजरत उमर फारूक के पोते हैं, मैंने उनको देखा मदीना शरीफ से मक्का शरीफ जा रहे थे तो हर रास्ते में वो हर जगह नमाज नहीं पढ़ते थे। जब टाइम होता था तो तलाश करके खास किसी पहाड़ी के कोने में खड़े होकर नमाज पढ़ते। तो मैंने पूछा कि सारी जमीन खुदा की है, कहीं नमाज पढ़ लिया करो, वक्त होता है तुम तलाश शुरू कर देते हो और काफी टाइम लग जाता है, फिर तुम्हें पक होता है, यकीन होता है और फिर पढ़ते हो, तो ऐसा क्यों करते हो, किसी जगह पढ़ लिया करो। तो उन्होंने कहा, मेरे शागिर्द तुमने मुझसे पूछा तो मैंने अपने अब्बा जी को देखा, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनके मैं साथ मौजूद था। मैंने भी पूछा था कि जमीन जो सारी पाक है, कहीं वक्त जब होता है तो सजदा कर लिया करो, इतनी देर ढूंढते रहते हो और फिर जाके किसी खास जगह पे नमाज पढ़ते हो, इसका सबब क्या है? तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने जवाब दिया, ऐ मेरे बेटे, मैं हर जगह नहीं पढ़ता, मैं उस जगह पढ़ता हूं जहां मैंने नबी अलैहिस्सलाम को पढ़ते देखा है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम जहां लगे, खास जाए नमाज, वो खास मस्जिद अगरचे आगे पीछे भी हो जाती है, मगर ये सहाबा का यकीन है कि पढ़ेंगे तो सरकार की खुशबू भी आएगी, तसव्वुर भी आएगा। बरकत अगर नहीं मिलनी थी तो ढूंढते क्यों थे? क्या सहाबा तवहम परस्त हो गए थे माज़अल्लाह? क्या उनमें वहम परस्ती आ गई थी, तवहम परस्ती आ गई थी? नहीं नहीं, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तलाश करके जगह कि जहां कभी नबी अलैहिस्सलाम ने पढ़ी थी वहां मैं पढ़ूंगा। उनके बेटे हजरत सालिम तलाश करके उस जगह कि जहां कभी अब्बा जी ने इसलिए पढ़ी थी कि सरकार दो आलम वसल्लम ने वहां पढ़ी है, मैं भी वहां ही जाके नमाज अदा करूंगा, वहां ही पढ़ूंगा। ये सिलसिला सुफ़ा से चलने वाला इस बात की वजाहत कर रहा है कि सरकार के कदमों की जगहों को मुफीद समझना, अपने लिए बायसे बरकत समझना, ये बरेली शरीफ में अकीदा नहीं गढ़ा गया, ये अकीदा सुफ़ा पे पढ़ाया गया है। वहां से चल के यहां पहुंचा। अब वो सहाबा अलैहिम रिदवान, उनका हर लम्हा देख लो, हर मरहला देख लो। इब्ने उमर अगर किसी दरख्त के नीचे बैठे हैं तो फिर भी किसी ने पूछा कि उसके नीचे बैठे हो,
फुला के नीचे क्यों नहीं बैठे? तो कहा फुला के नीचे मेरे सरकार नहीं बैठे थे, मैं भी नहीं बैठा। मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम चूंकि इसके नीचे बैठे हैं, मैं इसके नीचे बैठा हूं। और यहां तक कि जब फतह मक्का वाले दिन दरवाजा बंद हुआ, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर थे, हजरत बिलाल, हजरत उसामा रदियल्लाहु ताला अन्हु साथ मौजूद थे। दरवाजा खुला, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ ला। इब्ने उमर कहते हैं सबसे पहले मैं पहुंचा और मैंने उनसे पूछा कि अंदर महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या अमल किया है? तो हजरत अबू हुरैरा, हजरत बिलाल रदियल्लाहु ताला अन्हु, उन्होंने जो तय्युन किया मेरे लिए जगह का कि दरवाजे से दाखिल हुए, 6 सतून काबे के, 3 एक लाइन में, 3 अगली लाइन में, हम सीधे चले गए अगली दीवार तक। वो 3 गज का फासला था, दाईं तरफ 2 सतून थे, बाईं तरफ 1 सतून था। वहां खड़े होकर हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नफल पढ़े हैं। तो इब्ने उमर जिंदगी भर जब भी काबे में दाखिल हुए हैं, आपने उन कदमों पे नमाज पढ़ी है जहां कभी नबी अलैहिस्सलाम ने अदा फरमाई थी। अब सोचो, सारी जमीन से तो अरब अफजल, अरब में हरम अफजल, हरम में मस्जिद हराम, और मस्जिद हराम के अंदर काबा, और काबा सारे का सारा कितना अजीम है। मगर हजरत अब्दुल्ला बिन उमर वहां काबे को भी अजीम समझते हैं जहां नबी अलैहिस्सलाम के कदम लगे हैं। ये बुखारी है, ये बार बार उसमें आया। तो कहां की वो सोच कि जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फायदे का इनकार करती है, यहां उनके तलबों के फायदे पर दुनिया ये अकीदा बनाए हुए है, उनके सीने के फवायद का आलम क्या होगा। वो बैकरे पुरनूर जहां कदम रखते हैं, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर वहीं जाके खड़े होते हैं, नमाज पढ़ते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास जब नाबीना हो गए थे, आखिरी उम्र में मक्का शरीफ में रहा करते थे, अपने गाइड को कहा हुआ था तुमने मुझे वहां खड़ा करना है काबे के बाहर जहां नबी अलैहिस्सलाम मक्की जिंदगी में खड़े होकर नमाजें पढ़ते थे। ये पूरा तरीका सहाबा किराम अलैहिम रिदवान का इस बात की वजाहत करता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत अगर मिट्टी को मिल जाती है वो भी अजीम हो जाती है, और वहां खड़ा हो जाकर पढ़ने वाला, नमाज पढ़ने वाला महरूम नहीं रहता, अल्लाह उसको भी बरकतों से माला माल फरमाता है। वो मस्जिद मस्जिद इत्बान बिन मालिक चंद सालों तक कायम रही, और उसको अभी इन लोगों ने जो आसार के दुश्मन है खत्म किया है। और वहां के अरब अखबारात में, अल मदीना अखबार में बाकायदा इस पर एहतजाज किया गया कि मस्जिद इत्बान बिन मालिक ये किसी खानदान का विरसा नहीं, अल्लाह का घर और उम्मत की मोहब्बतों का महवर है। ये वो है कि जो नबी अलैहिस्सलाम खुद तशरीफ लाए और उम्मत हर सदी में वहां पहुंचकर सवाब की नीयत से जाकर नमाज पढ़ती रही, क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास तौर पर उसका इफ्तिताह किया था। इस वास्ते उसी अकीदे को पेश नजर रखते हुए जो सहाबा किराम अलैहिम रिदवान का अकीदा था, उम्मत कायम रही। अब आके ये रियालों से अकीदे बदले जा रहे हैं, और उम्मत का जो रिश्ता है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के साथ, उसको कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। देखो नसाई शरीफ है, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु मिना में मौजूद थे। वो जानिब जिस तरफ शैतान है, वो जमरात वाली जानिब, वहां एक शख्स को देखा, वो एक दरख्त के नीचे बैठा है, नसाई शरीफ। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने कहा ये तुम इस दरख्त के नीचे बैठे हो, पता भी है ये कौन सा दरख्त है या वैसे ही बैठ गए हो? तो उन्होंने कहा मुझे इसकी कोई तारीख तो नहीं आती, वैसे बस साए की जरूरत थी तो मैं इसके नीचे बैठ गया। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने कहा याद रखो नीयत से बैठो, मतलब ये था कि तुम्हें पता होना चाहिए तुम किस दरख्त के नीचे बैठे हो। फरमाया ये वो दरख्त है जहां रब्बे जुल जलाल के 70 अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की विलादत हुई है। उनका नाफ मुबारक विलादत के बाद इसके नीचे काटी गई, इस मकाम पर काटी गई। अब ये अकीदा है सहाबा किराम अलैहिम रिदवान का, वहां से ये फैज आगे चला, आज तक पहुंचा। इस वास्ते बरकत और तबर्रुक और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत और अजमत के लिहाज से
जो शख्स इन चीजों को सामने रखता है उसके ईमान अकीदे पर किसी को एतराज की गुंजाइश नहीं है। ये कुरान से भी साबित है और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान से भी साबित है। जिस वक़्त मट्टी बेजान इस निस्बत से पुरनूर बनती है तो जिनके दिल मदीना है और सारी जिंदगी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क उनके सीनों में मौजूद रहा है, वो सितारे जब गुरूर होते हैं और जमीन में उनको दफन कर दिया जाता है, रब्बे जुल जलाल का नूर तो लकड़ी पे बरसे, उस लकड़ी के फजूजो अनवार का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तो जिस पैकरे पुरनूर पर और जिन औलिया के दिलों पर एक दिन में 360 मरतबा रब्बे जुल जलाल का जलवा पड़ता है, वो मर के भी जिस जगह दफन होते हैं, इकबाल कहते हैं उस खाक के जर्रों से हैं शर्मिंदा सितारे, जिस खाक में पोशीदा है वो साहिब असरार। हाजिर हुआ मैं शेखे मुजद्दिद की लहद पर, वो खाक जो जेरे फलक है मतलाए अनवार। अगर मुजद्दिद अल्फिसानी जैसा इंसान सदियों बाद पैदा हुआ और इस नूर की बुनियाद पर पाकिस्तान बर्रे सगीर का खमीर शायर मशरक की आवाज के अंदर यूं बोला कि उनकी कब्र की मट्टी को मट्टी ना कहो, उनकी मट्टी के जर्रे सितारों से ज्यादा चमकते हैं, उनके सामने सितारे शर्मिंदा है, इस वास्ते कि जो अंदर जात मौजूद है उनके पैकर पर नूरे खुदा की बरसात भी हुई है, सरकार के इश्क का फैज भी पहुंचा है। जहां तक मुश्किल कुशाई हाजत रवाई की उमूर की वजाहत है तो याद रखना, जिस्मानी तौर पर किसी की बीमारी दूर हो इसके लिए गोली भी ले तो बीमारी दूर हो जाती है, दवाई लेने से बुखार उतर जाता। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुश्किल कुशाई तो इससे आगे है, कायनात की कोई पावर वो मुश्किल हल नहीं करती जो मुश्किलें मेरे नबी के दरबार में हल हो जाती हैं। ये असबाब से जो मुश्किल हल होती हैं ये तो बिल्कुल मजमून ही सब्जेक्ट ही जुदा सा छोटा सा। वहां देखो हज का हुक्म आया तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया, सही मुस्लिम शरीफ में है, या अय्युहन्नास कुतिबा अलैकुमुल हज फहुज्जू, लोगों तुम पे हज फर्ज हो गया है लिहाजा हज करो। तो हजरत अकरा बिन हाबिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु करीब गए और पूछा अल आमिन हाजा अम लिल अबद, ये हज जो फर्ज हुआ तो साहिब इस्तिताअत पर जिंदगी में एक बार या हर बार फर्ज हो गया, इस साल के लिए या हमेशा के लिए। अकुल्ला आमिन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या जिसके पास आने जाने का खर्चा उसने हर साल हज करना है? तो हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खामोश रहे। वो दूसरी तरफ से गए, फिर पूछा, सरकार खामोश रहे। जब तीसरी मर्तबा उन्होंने पूछा तो हमारे नबी अलैहिस्सलाम बोल पड़े और क्या फरमाया, लो क़ुल्तु नअम लवजबत वला मस्ततातुम, अगर मैंने हां कह दिया तो हर साल ही फर्ज हो जाएगा, मगर तुम में ताकत नहीं रहेगी, इस्तिताअत नहीं होगी। अब ये सही मुस्लिम है, कोई मजनू लैला की दास्तान नहीं, ये दर्जनों कुतुब में मौजूद है, सैकड़ों आगे तशरीहात के अंदर मौजूद है। तो मामला क्या है? वो कहते हैं कि हर साल फर्ज है। हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं पूरा जुमला ना भी बोलूं, सिर्फ हां कह दूं। तुम कहते हो क्या हर साल फर्ज है, मैं कहूं हां, तो क्या होगा? फरमाया ये हर साल ही फर्ज हो जाएगा। क्या वो पावर थी कि जिसकी बुनियाद पर अगर हां कहते हैं तो हर साल फर्ज है, चुप रहते हैं तो एक साल फर्ज है। अगर पूछना है तो बरेली से मेरे इमाम की आवाज आती है, वो जुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहे उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। ये इख्तियार है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अगर बोलते तो हर साल फर्ज हो जाता, खामोश रहे तो एक बार फर्ज हुआ। मुश्किल कुशाई हाजत रवाई बफजले इलाही किस तरह हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाई,
अगर हर साल फर्ज होता तो पता लग जाता लोगों को कितना मुश्किल है, कितने प्रॉब्लम है, कितना कारोबार छोड़ के, कितने घरों के मसाइल छोड़ के जाना पड़ता। ये मुश्किल कुशाई है मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। आपने एक बार की हाजिरी को हमेशा की हाजिरी बना दिया है। कौन है जो 5 नमाजों को 6 करे? कौन है जो 5 नमाजों को 4 करे? सर का दर्द डॉक्टर की दवाई से सही हो जाता है। इससे बड़ा इख्तियार है शरीयत के अंदर इख्तियार जो मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, वो इख्तियार भी साबित है। निचले तो है ही, उसमें भी क्या फरमा, लो कुल तो नाम, अगर मैंने हां कहा, अब आप हां कह दें तो क्या होगा? फरमा यही अर्श का फैसला, यही क़यामत तक की शरीयत, यही दीन इस्लाम, यही क़यामत तक का शरी निसाब। तो फिर अल्लाह के नजदीक क्या तय है? सरकार फरमाते हैं मैं कहूं हां तो हर साल फर्ज, मैं चुप रहूं तो एक बार फर्ज। तो फिर अल्लाह के नजदीक क्या हर बार फर्ज था या एक बार फर्ज था? तो सरकार के लफ्जों से पता चला रब ने इख्तियार मुझे अता कर दिया था। ये मेरी मर्जी है कि जुबान खोलूं, मेरी मर्जी है कि मैं चुप रहूं। ये है इख्तियार रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। लोग तोलते फिरते हैं तराजुओं पर, रब्बे काबा की कसम है क़यामत तक वो तराजू नहीं बनेगा जिससे हमारे नबी अलैहिस्सलाम के इख्तियार को तोला जा सके। इतना रब को एतमाद है, इतना रब्बे जुल जलाल ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हैसियत दी है। यकीनन आप वहय के ताबे हैं, मगर उस वहय ने ही आपको इख्तियार दे दिया है अपनी मर्जी से। लो कुल तो, अगर मैंने कहा तो वही रब ने भी कह दिया, मैंने कहा तो वही शरीयत बन गई। लो कुल तो नाम, अगर मैंने हां कह दिया, लवाजबत, हज हर साल फर्ज हो जाएगा। मगर क्यों नहीं मैं बोलता? ये है कमाल शफकत उनकी। अब वो और है जो हुक्म देते वक्त बोलते नहीं है, मैं बोलता भी हूं, शफकत में तोलता भी हूं। क़यामत तक की उम्मत मेरे सामने है कि सिर्फ यहां से इन्होंने मदीना शरीफ और मक्का शरीफ से चल के हज नहीं करना, इन्होंने पंजाब से भी आके हज करना है, दूर दराज से आना है। सब चीजें सामने हैं, पर इस वास्ते मैं बोलूं तो फिर भी प्यार करता हूं, चुप करूं तो फिर भी शफकत के लिए चुप कर जाता हूं। अब सोचने वालों की अपनी अपनी हैसियत। हो सकता है कोई इसको सोचे तो यूं, जैसे आज हमारे तबके के लोग हैं, माज़अल्लाह कहेंगे जवाब नहीं आ रहा था, नबी से पूछा गया तो चुप हो गए, आगे दलील क्या बना ली कि जवाब नहीं आ रहा था। तो अल्लाह फरमाता है क़द जाअकुम रसूलुना युबय्यिनु लकुम कसीरन मिम्मा कुन्तुम तुख़फ़ून मिनल किताब व याफ़ू अन कसीर। फरमाया जो पूछो कुछ बयान कर देते हैं, कुछ मुआफ कर देते हैं, मुआफ कर देते हैं। ये ना को नहीं आता, आता है, मुआफ कर देते हैं। अब यहां बोल नहीं रहे तो इसका यह मतलब नहीं आता नहीं जवाब, आता है, मगर ये बताना चाहते हैं कि औरों का बोलना और है, मेरा बोलना और है। मेरे बोलने से फैसला अर्श पर भी हो जाता है, मेरा बोलना क़यामत तक के लिए है। फर्ज हो गया, फिर जो नहीं करेगा तो तर्के फर्ज का अजाब होगा। सालाना अजाब लोगों को होना शुरू हो जाएगा कि घरेलू मसाइल इतने हैं, जा सकते नहीं, फर्ज हर साल का हो गया है। करोड़ों सलाम हो मेरे नबी अलैहिस्सलाम को, अगर हर सांस में भी हम उन पे दुरूद पढ़े फिर भी हक अदा नहीं कर सकते। जो उन्होंने हमारी मुश्किलें टाली हैं, हमारे बोझ पीछे हटाए हैं, तराजू के अंदर तोड़ के, और मैं फर्ज एक बार कर रहा हूं, लौटोगे तो यूं लौटोगे जैसे आज ही मां ने जन्म दिया है। बाकी जब जाओगे अजमत मिल जाएगी, गुनाह झट जाएंगे, मगर फर्ज नहीं करता, क्योंकि अगर ना भी गए तो फिर अजाब तो नहीं होगा। यह है अंदाज रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तियार का कि शरीयत में अल्लाह ने उनको इतना इख्तियार दे रखा है। फरमाया लौला अन अशुक्का अला उम्मती लअखरतु सलातल इशा इला आखिरिल लैल, अगर मुझे उम्मत पर मुशक्कत का खतरा ना होता तो मैं नमाज इशा को आखिरी शब तक मुअख्खर कर देता। थोड़ा सा तवज्जो करना इस बात पर, 2 बजे जाके नमाज पढ़ो इशा की, तो अगर मुझे खतरा ना होता, मैंने अपनी मर्जी से कहा कि मगरिब का टाइम खत्म हो तो इशा पढ़ लो। मुझे इख्तियार क्या था कि नबी चाहो तो फौरन मगरिब के बाद, चाहो तो 2 बजे। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए तुम्हें रात जगाने के लिए
निसाब नमाज का मुअख्खर नहीं किया। अब सोचो कि मुश्किल कुशाई का अंदाज क्या। अगर सबको 2 बजे पढ़नी पड़ती तो दुकानें सुबह किस वक्त खोलते? सबको 2 बजे पढ़नी पड़ती तो रेड़ियां कैसे लगाते? सबको 2 बजे पढ़नी पड़ती तो फिर चारा काटने के लिए दिन में कैसे उनके लिए फुर्सत बनती? दिन को नींद का गलबा होता, फिर भी कोई कहता है कि उन्होंने कुछ नहीं दिया, उनका कोई इख्तियार नहीं था। मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मर्जी मेरी पर रब ने छोड़ दिया कि चाहो तो जल्दी करा लो, चाहो तो लेट करा लो। फरमाया मैंने टाइम मुअख्खर नहीं किया, मुझे तुम पर जो मेरा प्यार था वो मुझे मजबूर कर रहा था। लौला अन अशुक्का अला उम्मती लअख्खरतु सलात अल इशा इला आखिरिल लैल, मैं मुअख्खर कर देता नमाज इशा को आखिर शब तक। अगर मुझे मुशक्कत का खतरा ना होता मैं मुअख्खर कर देता। अब रब की तरफ से क्या था कि अगर ये था कि इशा जब शफक गुरूब हो, मगरिब का टाइम खत्म हो तो इशा पढ़नी है, तो अगर ये मुअय्यन था रब की तरफ से तो फिर सरकार कभी ये ना कहते अगर मुशक्कत ना होती तो मैं मुअख्खर करता। फिर कहते रब का हुक्म ही ये है कि मैंने अब यही टाइम है और कोई टाइम ही नहीं होना था। फरमाया रब ने मुझे फ्री हैंड दे दिया कि चाहो तो मगरिब के फौरन बाद पढ़वा लो, चाहो तो रात 2:30 बजे पढ़वा लो, आखिर लैल तक ले जाओ। और आगे मेरी शफकत ने फैसला किया कि गुलामों ने दिन को काम भी करने हैं, इस वास्ते मगरिब के फौरन बाद नमाज पढ़ ले। यानी जवाज उस वक्त से शुरू हो गया। आगे कोई लेट करता है तो उसकी अपनी मर्जी है, पढ़ना जायज हो गया। अगर मैं चाहता तो उस वक्त आखिर शब से पहले टाइम ही ना शुरू होने देता, आखिर शब में जाके टाइम शुरू होता। यह है उनके इख्तियार को मानने का तरीका। ये अलग बात है, हम मानते हैं, हमें मिला है उनके सदके, हमें सहूलत मिली है कदम कदम पर, और हम मानते भी हैं और मानते भी हैं जिनका खाते हैं उनके गीत भी गाते हैं। और कुछ बदबख्त ऐसे हैं कि उनकी दिया हुआ रिलीफ वसूल कर रहे हैं और साथ उनके खिलाफ बकवास भी कर रहे हैं। वो दे कुछ नहीं सकते, वो कर कुछ नहीं सकते। अगर सरकार कुछ ना कर सकते होते तो फिर मामला कुछ और होता। ये पहली उम्मतों के मुकाबले में ये उम्मत जो छोटी छोटी उम्रें पाके सदियों वालों से बड़ा बैलेंस नेकियों का बना रही है, तो ये सदका वो है जो मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने अपने इख्तियार से अता फरमाया है। इसके साथ लौला अन अशुक्का अला उम्मती लअमरतुहुम बिस्सिवाक इंदा कुल्लि वुज़ूइन, अगर मुझे उम्मत पर मुशक्कत का खतरा ना होता तो मैं क्या करता? फरमाया मैं मिसवाक का हुक्म देता कि मिसवाक हर नमाज के साथ की जाए। और कैसे? तबरानी की अल्फाज हैं लफरतु अलैहिमुस सिवाका कमा फरतु अलैहिमुस सलाता, जैसे मैंने नमाज फर्ज की है ऐसे मैं मिसवाक भी फर्ज कर देता। जैसे मैंने नमाज फर्ज की ऐसे मैं मिसवाक भी फर्ज कर देता। तो फर्ज क्यों नहीं की? पर मुझे उम्मत की मुशक्कत का खतरा है, मुशक्कत का खतरा है। क्यों? अगरचे मिसवाक करने में कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, मगर जब फर्ज हो जाए तो फिर फर्ज तो फर्ज होता है। मिसवाक करेगा तब जब पास होगी, और पास हो सकता है सफर में ना मिले, हो सकता है मिसवाक के हुसूल में मुश्किल पेश आए, तो फर्ज तरक हो गया तो मिसवाक के तरक पर यूं गुनाह होता जैसे नमाज के तरक पे गुनाह होता। तो ये नबी अलैहिस्सलाम का इख्तियार है। फरमाया 2 फर्जों में से एक मैंने लागू कर दिया, दूसरा मैंने अपने पास रख लिया। मैंने नमाज फर्ज की है, मैंने मिसवाक को फर्ज नहीं किया। हाँ, ये कहा अस्सलातु बिस्सिवाक खैरुम मिन 70 सलातन बिगैर सिवाक, कि जो मिसवाक करके पढ़ोगे उन 70 से अफजल है जो बगैर मिसवाक के पढ़ी गई हैं। फजीलत है, करोगे मेहनत तो काम आएगी, मगर ना कर सकोगे तो अजाब तो नहीं होगा। तो ये है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इख्तियार। अब अल्लाह के नजदीक क्या था कि मिसवाक को फर्ज करना है या मिसवाक को फर्ज नहीं करना? अगर दोनों में से एक मामला होता तो सरकार ये ना दलील बनाते चूंकि उम्मत की मुशक्कत का खतरा था इस वास्ते मैंने मिसवाक को लाजिम नहीं किया। फिर फरमाते रब का हुक्म ही ये था कि मिसवाक लाजिम नहीं करनी, मैंने लाजिम नहीं
नहीं की, पता चला कि रब का हुक्म यह है महबूब तुम्हारे हाथ में इख्तियार है, चाहो तो नमाज के साथ मिसवाक भी फर्ज कर लो, चाहो तो नमाज फर्ज कर दो और मिसवाक जो है इसको इख्तियारी करार दो कि जो करेगा वो फजीलत पाएगा, जो नहीं करेगा उसको अजाब नहीं होगा। तो ये है वो इख्तियारात का खास शोभा कि जो रब्बे जुल जलाल ने सिर्फ और सिर्फ अपने महबूब को अता फरमाया है। जहां तक बीमारी का मामला, इस सिलसिला में एक नहीं दो नहीं बरकत और तबर्रुक के मौजूआत हमारे तकरीबन 9 अक़सात हैं। इकराम साहब बैठे इनके पास मौजूद होंगे। उसमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपनी तरफ से रहमत बांटी और जो अंदाज सही बुखारी शरीफ में मौजूद है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के शागिर्द हैं अता, वो कह रहे थे अगर किसी ने जानना हो तो मैं बताता हूं कि ये इमराए सौदा, काले रंग वाली ये खातून जन्नती खातून है। तो किसी ने पूछा जन्नतों के फैसले तो रब के फैसले हैं, तुम कैसे कहते हो कि ये जन्नती है? तो उन्होंने कहा मैंने हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सुना और अब्दुल्ला बिन अब्बास ने कहा ये जन्नती है। क्यों? उन्होंने कहा मैंने इसको नबी अलैहिस्सलाम के दरबार में जन्नती बनते देखा है। सही बुखारी शरीफ। किस तरह फरमाने लगे, ये खातून आई और इन्होंने आकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरखास्त की कि मैं औरत हूं, पर्दे का बड़ा मसला, उसराओ व अतकश्शफो, मिर्गी का दौरा पड़ता है तो मुझे कोई होश नहीं रहता, गिर जाती हूं और फिर मैं बेपर्दा हो जाती हूं। तो ये मेरी बड़ी जिल्लत है, औरत जात हूं, पर्दा नहीं रहता। तो ये सब कुछ दौरे की वजह से होता है, जो मिर्गी का दौरा पड़ता है। तो आप मेरे लिए कुछ करें ताकि मिर्गी का दौरा दूर हो जाए। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे से उनको ऑप्शन 2 दे दिए। वो एक चीज मांगने आई थी और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 का ऐलान किया और 2 का ऐलान एहतमाली नहीं था कि हो सकता है ऐसा हो जाए, नहीं, यकीन नहीं था। 2 शिक्के बनाई, इन शेते सबरते वलाकिल जन्ना व इन शेते दाउतुल्लाह अन युआफिया के, अगर चाहो तो बीमारी पे सब्र कर लो, तुम्हारी जन्नत आज ही फाइनल है, और अगर चाहो तो मैं दुआ करता हूं सेहत आज ही मिल जाएगी। दोनों मामलात उस्लूब के लिहाज से मुअय्यन है। दुआ से मुराद ये नहीं कि दुआ मांगूंगा आगे पता नहीं कबूल होगी या नहीं, दुआ से मुराद भी ये था अभी मांगूंगा अभी कबूल हो जाएगा। इन शेते सबरते, अगर चाहो तो सबर करो, फालाकिल जन्ना, तुम्हारे लिए जन्नत है। लाके साबातत मुतल्लक निकले, ये नहीं है कि सतकून लाके जन्ना, फिर जन्नत तुझे तुम्हारे नाम लगेगी, अगरचे जाना बाद में अलाट आज ही होगी। और अगर चाहो तो मैं दुआ मांगता हूं। अब दुआ जन्नत के मुकाबले में है। चाहो यानी सेहत वाली दुआ, चाहो तो जन्नत ले लो, चाहो तो सेहत ले लो। यानी दुआए सेहत का मतलब सेहत फिल फौर है। चाहो तो जन्नत ले लो, चाहो तो सेहत ले लो। अब औरत जात थी मगर हकदार थी कि उनको जन्नत मिले, क्योंकि अकीदा जन्नतियों वाला था। यह बुखारी शरीफ है। अकीदा जन्नतियों वाला कैसे था? अगर पिलपिला अकीदा होता तो 2 ऑप्शन जो थे उनमें ध्यान करके ये फैसला करती इनमें से जल्द कौन सा मिल सकता है। इस बेस पर कि आखिरत के फैसले तो बड़े मुश्किल हैं। अगर अकीदा कच्चा होता तो कहती हो सकता है ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीट कंफर्म करें, रब कैंसिल कर दे, तो ना दुनिया रही ना आखिरत। तो इस तरफ ध्यान जाता, कम अज कम सेहत तो मांगू, पता चल जाएगा अभी कि आंखें वो मिर्गी दूर होती है या नहीं होती। मगर उनका ये अकीदा फाइनल था कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीट कंफर्म करेंगे, कोई जात कैंसिल नहीं करेगी। अगर कंफर्म हो जाएगी तो कैंसिल नहीं होगी, ये यकीन था। और अगर माज़ अल्लाह ऐसा अकीदा होता कि इन्हें तो रब देने ही नहीं देगा,
ये थक जाएंगे मांग मांग के, रब तो कोटे में किसी डालेगा ही नहीं, तो फिर कभी भी वो जन्नत की तरफ ना जाती, वो दूसरी तरफ चली जाती। उनका यकीन था कि इनके दर से जन्नत मिलती है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद जो कह दिया, वो तो सेहत मांगने आई थी, सरकार ने फरमाया यहां जन्नत भी मिलती है, तो जन्नत का खुद रास्ता दिखा दिया। इनसे सबरते वाला किल जन्ना। अब दुनिया में हजार औरतें और भी मिर्गी वाली हैं, मगर उनके लिए जन्नतों के फैसले कहां होंगे? ये वो मिर्गी वाली औरत है कि जिसको दरे रसूल की हाजिरी मुयस्सर हो गई है। अब इसके बारे न्यारे हैं, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए। वो सेहत लेने आई थी, थोड़ा सेहत छोटी चीज है, जन्नत बड़ी चीज है। जन्नत लेने चाहती हो तो जन्नत ले लो, सेहत चाहती हो तो सेहत ले लो। अब उनके सामने दो चीजें थी, और वो बद अकीदा नहीं थी माज़अल्लाह। अगर बद अकीदगी होती तो कहती कि नबी तुमने दुआ मांगनी है, दुआ मांगो, जन्नत वाले मसले मुश्किल बड़े हैं, तो मेरी सेहत के लिए करो कुछ। वो अब जाके जो किस अंदाज में बोली सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उस हुआ तकश्शफ। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आगे से ये नहीं कहा कि मैं तो कलमा पढ़ाने आया हूं, मिर्गियों के मसले तुम कहीं और ले जाओ। उस हुआ तकश्शफ कि तुम, मैं क्या करूं अगर तुम बेपर्दा हो जाती हो तो? मिर्गियां ये मामले, ये तो नबूवत का रिलेटेड मसला ही नहीं है, ये फरमा सकते थे, मगर फरमाया तुम भूली हुई हो सिर्फ सेहतों पर, यहां जन्नतें भी बढ़ रही हैं। अब उसका फैसला सुनो। कहने लगी अस्बिरो, चली थी घर से सेहत की नीयत से, अब जन्नत की मालिक बन बैठी। अस्बिरो अस्बिरो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं सब्र करती हूं, बीमारी कोई बात नहीं, मैं सब्र कर लेती हूं, मैं सब्र करती हूं। अब इतना डायलॉग बुखारी शरीफ में मौजूद है। बुखारी पढ़ने का तरीका भी इस हदीस से आता है कि हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बाहर खड़े होकर लोगों में क्यों ऐलान किया कि जिसने जन्नती खातून देखनी हो तो ये जन्नती है। अब अंदर जो तय हो रहा था मसला, उसमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो सिर्फ ऑप्शन पेश किए, चाहो तो जन्नत, चाहो तो सेहत। उस लफ्ज बोला अब अस्बिरो, आगे सरकार ने कुछ नहीं कहा, उसने कहा अस्बिरो। तो पहला ये इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जुमले से साबित हुआ कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बार बार बोलने की जरूरत नहीं कि कहते ठीक है तूने सब्र किया तो मैं तुम्हें जन्नत देता हूं। सरकार का पहले फरमा देना ही जन्नत की गारंटी मौजूद है। ये एक पता चला। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने इस्तिदलाल क्या किया, क्यों अपनी तरफ से कहते कि ये जन्नती है। उधर अभी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कहा था चाहो तो ये लो, चाहो तो ये लो, और औरत ने कहा मैं सब्र करती हूं। तो पता चला कि यहां का इशारा भी अल्लाह के दरबार का फैसला बन जाता है। और दूसरी तरफ जिस वक्त आज का पिलपिला अकीदा देखो तो माज़अल्लाह ये हदीस कोई पढ़ेंगे वो कहेंगे अल्लाह के नबी ने कह तो दिया था, मगर फैसले अल्लाह के, फैसले अल्लाह के हैं। क़यामत का दिन क़यामत का दिन है, उस दिन वो जो मालिक यौमिद्दीन है उसकी अपनी मर्जी है। यहां तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमा दिया, लेकिन इसको जन्नती अभी ना कहो, क़यामत का इंतजार करो। अगर जन्नत में गई तो फिर जन्नती कह लेना। अभी तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, और ये है आगे पता नहीं मिली भी है सरकार के कहने पर या नहीं, या मिल गई है तो उस दिन कैंसिल होगी या नहीं। इनके नजदीक दर्जनों रुकावटें हैं, मगर सहाबी के नजदीक एक भी रुकावट नहीं है। उन्होंने कहा सरकार ने जब कह दिया है, अब इस औरत को जन्नत जाने से कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ इससे अब यहां से पता चला कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दो शिक्के बनाई थी, इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की गुफ्तगू से पता चल रहा है कि जन्नत और दुआए सेहत जब मुकाबले में है तो जन्नत भी फाइनल जन्नत थी, सेहत भी फाइनल सेहत थी। उसमें दुआ एहतमाली नहीं थी कि दुआ मांगेंगे पता नहीं कबूल होती है या नहीं कबूल होती। पहली शक ये मुअय्यन कर रही थी कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वाज़े कह दिया है जन्नत वाला मसला भी होगा तो कती होगा, सेहत वाला होगा तो फिर भी कती होगा। उस खातून ने फैसला कर लिया चलो बीमारी कोई नहीं, चंद साल जिंदगी है, आप मुझे हमेशा की जन्नत अता फरमा दे। इस बेस पर मुश्किल कुशाई, हाजत रवाई, ये जो मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाए, अगर ये अकीदा दुरुस्त ना होता
तो इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी तो कहते बहर निकल के कि अंदर जन्नतों के मामले तय हो रहे हैं, लेकिन जन्नतों के मामले यहाँ नहीं, अल्लाह के दरबार में होंगे। लेकिन वो कहते हैं कि मामला पक्का हो गया, जिसने जानना है ये औरत जन्नती है, तो पता चला अकीदा अहले सुन्नत का यहाँ नहीं, ये तो सरकार के दरबार से चल के आया है। वहां ये फैसला था, इस पर मुश्किल कुशाई हाजत रवाई की जो मोहर लगाई इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने, और लोगों को ये बात बताई कि इसको एहतमाली सूरत हाल ना जानना ये कतई सूरत हाल है कि मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब फरमाया था मर्जी है तो जन्नत लो, मर्जी है तो सेहत लो, जब औरत ने कह दिया कि मैं बीमारी पर सब्र करती हूं, तो साबित हुआ कि नबी अलैहिस्सलाम ने उसको जन्नत अता फरमा दी है। यूं जन्नत मान लेना सरकार के एहतमाली वो दो शिक्के पेश करने पर कल सहाबा का अकीदा था, और आज वही अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है। इस सिलसिला में दूसरे मकाम पर जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नाबीना के लिए पेशकश की थी कि चाहो तो आंखें ले लो और चाहो तो जन्नत ले लो, वहां उन्होंने आंखें मांग ली, और सहाबा कहते हैं नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि जाओ नफल पढ़ के ये दुआ मांगो जिसमें अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका व अतवज्जो इलैका बिनबिय्यिका मुहम्मदिन नबिय्य रहमति या मुहम्मदो इन्नी तवज्जहतु बिका इला रब्बी फी हाजती हाज़िही। ये बाकायदा अल्फाज हैं कि जाओ नफल पढ़ो, और वहां पढ़ के नफल रब से दुआ मांगो, पुकारना मुझे भी साथ ही है कि अल्लाह के नबी मैंने आपको सिफारिशी बना लिया है। ये सियासता में लफ्ज मौजूद है। अब जिस वक्त सहाबा कहते हैं हम बैठे थे, मजलिस लंबी हुई थी, वो बंदा कहीं जाके नफल पढ़ के आया गायबाना, उस वक्त भी सरकार को पुकार रहा था, आया तो आंखें रोशन हो चुकी थी। अब उन्होंने आंखों का सवाल किया, मुश्किल कुशाई आंखों के लिहाज से, और ये दोनों अंदाज ही अजीम है। अगर अकीदा हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का साबित है, हज़रत उस्मान बिन हुनैफ की रवायत जिसके बारे में है, उसमें भी कितनी वजाहत मौजूद है कि वहां पर अगर सारे यही सवाल करते जाते कि जन्नत दे दो, जन्नत दे दो, तो आज के मुनकिर कहते पता तो तब चलता था कोई जल्दी मिलने वाली चीज मिलती। जन्नत वाले दिन तो फिर उस दिन तो सब पहुंच चुके होंगे वहां। वहां अगर जाके साबित हो जाए कि जन्नत जिसे दी थी जन्नत उसे मिल गई, तो उस मैदान महशर में अहले सुन्नत के कारकुनों को अब मौका कहां मिलेगा कि ख्याली की और मुनकिरों को बताए देखो वो जन्नत मिल गई है। तो अल्लाह ने ऐसा भी चांस बनाया कि इनको पहले भी सबूत हाथ में हो कि बताएं देखो आंखें मिल गई हैं। अब वो जन्नत मांगने का अपना एक अंदाज था, आंखें मांगने का अपना अंदाज था। अब जिस वक्त यहां आंखें मांगी गई हैं, आंखें मिल गई हैं, तो पता चला अल्लाह के इज़्न से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो इख्तियार है, वो इक्तिदार है, वो हुकूमत है कि खालिक़ कायनात ने इतना आपको इख्तियार दिया हुआ है। शरी अहकाम के अंदर भी जो वही के ताबे रहकर आप उसमें इतनी वजाहत फरमा रहे हैं कि दर्जों अहादीस उस मुशक्कत वाले मजमून, शफकत वाले मजमून पे मौजूद हैं। और दूसरी तरफ ये आंखों का मसला है, मिर्गी का मसला है। सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुश्किलें हल फरमा रहे हैं, बीमारियां भी दूर करते हैं, अल्लाह के फजल से जन्नतें भी अता फरमा देते हैं। इस सिलसिला में हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बीमार हो गए हज्जतुल विदा के मौका पर, और यह भी सिहा में मौजूद है। उस वक्त उनकी सिर्फ एक बेटी थी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी इयादत के लिए तशरीफ ले गए, तो उन्होंने मसला पूछा कि मैं अपनी विरासत कैसे तकसीम करूं, मैं कितना दे दूं वसीयत इस्लाम के लिए अल्लाह के रास्ते में। 3 हिस्से निसफ इस तरह करके पूछ रहे थे और रो रहे थे। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मसला तो बता दिया, मगर वो जो पूरे ज़हनी तौर पर फौत होने को तैयार हो चुके थे, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोने की वजह पूछी तो कहा सब चले जाएंगे हज करके, मैं तन्हा मक्का शरीफ में रह जाऊंगा और यहीं मर जाऊंगा। मैं मौत से नहीं रो रहा,
मैं मदीना शरीफ में मरने का जो सवाब है वो ना मिलने की वजह से रो रहा हूं। ये है अकीदा सहाबा का कि अगरचे मक्का की अजमतें बड़ी हैं मगर मरना हमने मदीना शरीफ में था और वक्त आ गया मौत का मक्का शरीफ में। चूंकि मक्का शरीफ से रैंक बढ़ा तो हम मदीना शरीफ में गए। अब ये बुखारी शरीफ में है, इसलिए रोना आया है कि मरना मदीना शरीफ में था, मैं मक्का में क्यों मर रहा हूं, मक्का शरीफ में नहीं मरना चाहता था, वक्त आ गया सब चले जाएंगे मैं यहीं मर जाऊंगा। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अभी तो वो वक्त आया ही नहीं कि तुम जिसकी वजह से रो रहे हो, फरमाया तुम्हारी वजह से अल्लाह कई कौमों को नुकसान देगा और अल्लाह कई कौमों को फायदा अता फरमाएगा। उन पे हाथ रखा, बीमारी दूर हो गई। 54 हिजरी तक हजरत साद जिंदा रहे। हज्जतुल विदा वो 10 हिजरी है। कादसिया के हीरो करार पाए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था इन्नल्लाह यनफउ बिका, नफा के लफ्ज बोले और जरर के लफ्ज बोले, और तुम कई कौमों को नुकसान दोगे, कई कौमों को फायदा पहुंचाओगे, अभी रब तुम्हें जिंदा रखेगा। तो सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्मे गैब भी साबित हुआ कि अभी मरने का वक्त नहीं आया। सरकार की तरफ से मुश्किल कुशाई भी सामने आ गई और फिर सरकार के गुलामों का भी ये मनसब सामने आ गया। लोग कहते हैं कोई किसी को नफा नहीं दे सकता, कोई किसी को नुकसान नहीं दे सकता। हम कहते हैं रब के इज़्न के बगैर कोई नहीं दे सकता, मगर रब की इज़्न से हजरत साद भी लोगों को नफा पहुंचा सकते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारा नफा कौमों को पहुंचेगा, तुम्हारा नुकसान भी कौमों को पहुंचेगा। कि जो ईरानी आतिशप्रस्त कादसिया में मारे गए उनका तो नुकसान हुआ, और जहां ईमान के बीज बोए गए, सजदों की तुखमरेजी हुई इराक की सरजमीन पर और ईरान में, और ईरान से बलोचिस्तान और बलोचिस्तान से पाकिस्तान, ये हमारा इलाका भी उस असर में मौजूद है कि सरकार ने फरमाया था साद तुम्हारी वजह से अल्लाह कई कौमों को फायदा अता फरमाएगा। इस वास्ते सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी, आपकी हर जिहत हर निस्बत बड़ी अजीम है। हमें अल्लाह का करोड़ों बार शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें ऐसा सच्चा मसलक दिया है। और ये जो दाएं बाएं के कीड़े मकोड़े हैं इनकी तरफ आप मुतवज्जे ना हों, मदीना शरीफ की तरफ तवज्जो रखें। सीधी सड़क ये शहर शफात नगर की है और आज मौजूदा हालात में नामूस रिसालत के लिहाज से जो जहर घोला जा रहा है, इस वक्त बेदार होके अपना कर्ज उतारने की जरूरत है। 295C के खिलाफ कई शैतान मुतहर्रिक हो चुके हैं। ये हमारा ईमानी मामला है, इस सिलसिला में भी बेदार रहना जरूरी है। और याद रखना ये काम सिर्फ आले सुन्नत व जमात ही कर सकते हैं। जो खुद गुस्ताखियों के व्यापारी हो वो किस अंदाज में गुस्ताखों का मुंह बंद कर सकेंगे। मीर भी क्या सादा है, बीमार हुए जिसके सबब उसी अत्तार के लौंडे से दवा लेते हैं। जिन्होंने खुद उनको दूसरों को सिखाया, उनके क्या उम्मीद रखी जा सकती है। उम्मत मुस्लिमा हर दौर में नामूस रिसालत पर पहरेदार रही है, पहरा देती आई है, इंशाअल्लाह देगी। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वो बड़ा तारीख साज जुमला है कि जब बहरैन के छोटे छोटे बच्चे जो हॉकी खेल रहे थे, उनकी गेंद एक पादरी को लगी तो पादरी ने गेंद पकड़ ली और देने से इनकार कर दिया। उन नौनहालों में एक को अजीब जुमला ख्याल में आया, चूंकि अकीदा बड़ा अच्छा था, कहने लगे सअल्तुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि तू मुझे मेरे नबी के सदके गेंद वापस कर दे। अल मुस्ततरफ की दूसरी जिल्द में ये लिखा हुआ है। अब सरकार के सदके मांगना ये आज नहीं गढ़ा गया, तो उस वक्त भी मौजूद था। और बच्चे को ख्याल आया कि ये हमारा तो आखिरी हरबा है, नबी के नाम पे मांगते हैं। तो उन्हें यह पता नहीं था कि ये मरदूद कितना है कि जिससे गेंद वापस ले रहे हैं। कहा सअल्तुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक पर, सरकार के नाम पर ये गेंद मुझे वापस दे दो।
तो उस मरदूद ने गेंद ना दी और उल्टा नबी अलैहिस्सलाम के नाम की तौहीन कर डाली। बच्चों का मैच बदल गया, गेंद का तकाजा छोड़ दिया और कहा अब उस गेंद की जरूरत नहीं, हम तुझे गेंद बना लेते हैं। फ़अक़बलू इलैहि बिसवालिजहिम, अपनी हाकियां लेके उस पादरी पे चढ़ गए। कोई कदमों पे मारता है, कोई सर पे मारता है। आए थे खेल खेलने और वक्त आ गया हीरो बन जाने का। वो लाहो लाभ से इबादत की तरफ मुतवज्जे हो गए और उन्होंने उस वक्त तक उस बाल को नहीं छोड़ा जब तक इश्क के फील्ड में गोल मुकम्मल ना कर चुके। उसकी जान निकली तो फिर उस पादरी को छोड़ा। अब हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जमाना था, केस उनके पास पहुंच गया और कहा गया देखो तुम तो नील के किनारे अगर बकरी का बच्चा या कुत्ता भी प्यासा रह जाए तो कहते हो मैं जिम्मेदार हूं, तुम्हारी हुकूमत में पादरी मारे जा रहे हैं। और इतना तशद्दुद किया है उन बच्चों ने। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने कहा क्यों किया उन्होंने, इसकी तफ्तीश की जाए, सबब क्या था। वो हॉकी खेलने वाले इसको क्यों उन्होंने फुटबॉल अपना बाल समझ लिया। तो पता चला कि इसने गेंद देने से इनकार किया था और जब उन्होंने कहा सालतो का भी हक के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसने तौहीन की है। अब जब पता चला कि ये पादरी गद्दार जिम्मी था मगर इसने तौहीन रिसालत का जुर्म किया है, तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जुबान पे ये लफ्ज आए अल आन अज़्ज़ल इस्लाम, आज दीन गालिब हो गया, आज इस्लाम को इज्जत मिल गई, आज इस्लाम को गलबा मिल गया। अल आन अज़्ज़ल इस्लाम। और जो पास बैठे हुए थे उन्होंने नोट किया और बड़ा तारीख साज जुमला है, कहते वल्लाही मा फारिहा उमर बिफतह वला गनीमा का फरहतिही बेक़त्लिल गिलमान इय्याहु। पूरी तारीख में बड़ी सी बड़ी फतह के होने पर भी हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इतने खुश नजर नहीं आए जितना उन बच्चों की उस गुस्ताख को कत्ल करने पे खुश नजर आए हैं। बड़ी बड़ी जंगों में फाते बने और बड़े कई मुरब्बा मील कब्जे में आए इस्लाम के। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को वो खुशी नहीं हुई जो खुशी इस पर हुई कि उन बच्चों ने फौरन बदला लिया और उन्होंने गुस्ताख को मारा है। कानूनन भी पता चला कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस फिक्र पर नहीं थे कि गुस्ताख को 3 दिन दिए जाए और अगर तौबा नहीं करता तो फिर कत्ल किया जाए। उन बच्चों के फैसलों की हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने तस्दीक की और बरात खिराज तहसीन पेश किया। फरमा इन्ना अतफालन सिगारन शोतेमा नबीयुहुम वंतसरू लहू। फरमाया छोटे छोटे बच्चे थे, काम उन्होंने बड़ा करके दिखाया है। उनके नबी अलैहिस्सलाम को गाली दी गई है, उन्होंने कोई कर्ज नहीं रहने दिया, फौरन कर्ज उतारा है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अहदारा दमहू का पादरी कुत्ते की मौत मर गया है, इसके खून का कोई मुआवजा नहीं होगा। इन बच्चों को ना किसास में और ना ही दियत के लिहाज से इनसे कोई मुतालबा किया जाएगा। इनके जज्बात को छेड़ा गया था, इनके नबी अलैहिस्सलाम को गाली दी गई थी, ये कत्ल ना करते उसको तो क्या करते। इस वास्ते हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वाज़ेह फरमा दिया, फरमाया ये जो करते हैं कया इन्होंने सच किया है। आपने इज्जतों के ताज उनको अता फरमाए कि ये मिल्लत इस्लामिया की रूह है, असास है, ये गलबा इस्लाम की दलील है। अगर गुस्ताख दंदनाते फिरे तो इससे इस्लाम मगलूब हो जाता है और अगर गुस्ताखों को भून के फौरन बदला लिया जाए, हज़रत उमर कहने लगे इससे इस्लाम गालिब नजर आता है। इस वास्ते आज इन हालात के अंदर जब 295 को कई शैतानों ने निशाना बना रखा है और उसके खिलाफ वो बकवास कर रहे हैं, यह हम पे लाजिम है कि हम हर लिहाज से अपने जज्बात का इजहार करें। इसी अजीम मकसद के पेश नज़र इल्मी तहकीकी अंदाज में तमाम मुनकिरीन मुल्हिदीन सेकुलर तबके के सवालात के जवाबात देने के लिए इंशाअल्लाह 9 जनवरी को ईवान इकबाल लाहौर में एक बज़्म इल्म हिकमत सजाई जा रही है। तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत सेमिनार का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें कुरान से, सुन्नत से, इजमा से, क़ियास से और पूरी तारीख से ये सबूत दिए जाएंगे और मुखालिफीन के एतराज़ात के जवाब होंगे। दिन 10 बजे से लेकर असर तक ये अतवार के दिन प्रोग्राम जारी रहेगा। आप तमाम हजरात को दावत है। अल्लाह हमें
हक की मजीद तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।